आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा जिस टॉपिक की हो रही है वह है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव। बहुत से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच सीधी जंग हो जाए तो आखिर जीत किसकी होगी? क्या ईरान ज्यादा ताकतवर है या इजराइल, और इसमें अमेरिका क्यों बार बार शामिल हो जाता है? आज हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि यह दुश्मनी शुरू कैसे हुई, दोनों देशों के पास कितनी सैन्य ताकत है, अमेरिका इसमें क्यों आता है, और आखिर में यह भी समझेंगे कि अभी की स्थिति में कौन मजबूत दिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी शुरू कैसे हुई। 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए ईरान हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करता है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कई सालों से तनाव बना हुआ है। काफी लंबे समय तक यह लड़ाई सीधे युद्ध की तरह नहीं हुई, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष तरीके से काम करते रहे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे समूहों का समर्थन किया जो इजराइल के खिलाफ हैं। वहीं इजराइल ने कई बार ऐसे इलाकों पर हमले किए जहां उसे शक था कि ईरान अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और साइबर हमले दोनों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग हो गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत की। अगर हम इजराइल की बात करें तो यह एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक मानी जाती है। इजराइल के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके पास आयरन डोम नाम का डिफेंस सिस्टम है जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसके अलावा इजराइल के पास आधुनिक फाइटर जेट, ड्रोन और साइबर टेक्नोलॉजी भी है। दूसरी तरफ ईरान का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों इजराइल से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ईरान के पास हजारों मिसाइलें बताई जाती हैं और वह मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक थेकरदी और आधारित मिसाइलें में बताई जाती हैं मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा ईरान की एक और ताकत है उसके सहयोगी। मिडिल ईस्ट में कई ऐसे समूह हैं जो ईरान के साथ खड़े माने जाते हैं। अगर बड़ा युद्ध होता है तो ये समूह भी इसमें शामिल हो सकते हैं।